हेलो गाइस एंड स्टूडेंट, वेलकम टू नेकेड स्टूड। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं जीएसटी पोर्टल पे। तो सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे, वहां से हम लोग करते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जीएसटी पोर्टल पे, जीएसटी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे गूगल पे। तो यहाँ पे हमारे सामने जीएसटी पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप होम पे क्लिक करेंगे। होम पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जीएसटी का पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है जीएसटी का। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या है, यहाँ पे आप देखिए टैक्स पेयर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर रजिस्टर नाउ, यहाँ पे टैक्स पेयर रजिस्टर नाउ पे हम क्लिक करते हैं। यानी कि जब भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना होता है तो यहाँ पे हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने यहाँ पे देखिए फॉर्म आता है दो, न्यू रजिस्ट्रेशन। यानी कि जब भी हम कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। और दूसरा होता है टीआरएन, यानी कि एक बार न्यू रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर हमें वापस चेक करना है कि वो मतलब रजिस्ट्रेशन सही है या नहीं है, तो हम लोग को टीआरएन नंबर मिलता है जीएसटी से। वो टीआरएन नंबर डालने के बाद हम लोग चेक कर सकते हैं। ये दोनों ही चीजें अभी आपको बताई जाएंगी। आप इस वीडियो को देखते रहिए तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना और उसको चेक करना आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आईएमए। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं टैक्स पेयर, यानी कि अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो होता है टैक्स पेयर, यानी कि हम टैक्स पेयर है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पे आप पूछता है स्टेट, तो जो भी स्टेट है, ये हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट है। फिर डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रेशन हो रहा हो तो डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। उसके बाद पूछता है इंटर लीगल नेम ऑफ बिजनेस। यहाँ पे जो भी आपका नाम पेन नंबर पे हो वही यहाँ पे मेंशन करना होता है। मान लीजिए कि अगर प्रोप्राइटर फर्म में, तो प्रोप्राइटर फर्म में आपका जो पेन नंबर में जो नाम होता है उसी को ही लीगल नेम मान लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रोप्राइटर फर्म का ही रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डालने जा रहे हैं उस प्रोप्राइटर फर्म का नाम। तो यहाँ पे ये नाम डालने जा रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे लीगल नेम ऑफ बिजनेस होता है। लीगल नेम ऑफ बिजनेस जैसे कि यहाँ पे लिखा है एज मेंशन इन पेन, यानी कि जो भी पेन में होगा वही डालेंगे। यहाँ पे हम दूसरा नाम नहीं डाल सकते हैं। फर्म का नाम अगर कुछ और भी है तो वो अभी अंदर आएगा फॉर्म में, वहां पे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ लीगल नेम ऑफ बिजनेस डालना है। नितेश कुमार था, चेसेस में मेंशन था एज मेंशन इन पेन। पेन में जो भी हमारा मेंशन होगा सिर्फ हम लोग वही यहाँ पे वही डालेंगे। और इसके अलावा अगर आपका फर्म का नाम कुछ और है तो अंदर फॉर्म में ऑप्शन आता है, वहां पे हम लोग फर्म का नाम भी डाल देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डालते हैं पेन नंबर इनका। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी और फोन नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे हम इनकी ईमेल आईडी डाल देते हैं, फोन नंबर डाल देते हैं। ये हम लोग ने फोन नंबर भी डाल दिया। फोन नंबर डालने के बाद फिर हम लोग इस पे जो भी कैप्चर होता है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद अब ओटीपी, एक ओटीपी ईमेल आईडी पे गई होगी और एक ओटीपी मोबाइल पे गई होगी। दोनों ओटीपी अलग अलग होंगी, तो हम लोग दोनों ओटीपी यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जीमेल वाली ओटीपी हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, ओटीपी आ चुकी है। तो ओटीपी को हमने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे अपना हम लोग डाल सकते हैं। और मोबाइल की ओटीपी, यहाँ मोबाइल की ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे गए होंगे। तो जो भी आपका क्लाइंट है या अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके मोबाइल पे आई होगी। तो अब हम यहाँ पे अपने क्लाइंट से ओटीपी मांग लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ईमेल की ओटीपी या मोबाइल की ओटीपी डाल देते हैं और डालने के बाद इसको प्रोसीड कर लेते हैं। और प्रोसीड करने के बाद अब देखिए यहाँ पे टीआरएन नंबर जनरेट हो चुका है। अभी हमने आपको बताया था कि वहां पे दो ऑप्शन थे, पहले न्यू रजिस्ट्रेशन और टीआरएन ऑप्शन का। तो अब ये टीआरएन नंबर हमारा जनरेट हो चुका है और यही टीआरएन नंबर हमारी ईमेल आईडी पे भी आ चुका है। ये हम लोग अपनी ईमेल आईडी ओपन करते हैं। जो ईमेल आईडी हमने बनाई, ये देखिए यहाँ पे हमने एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिया है। तो यहाँ पे हमारा टीआरएन नंबर यानी कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, जिससे हम लोग इसमें होल्डर में अंदर जाके फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास टीआरएन नंबर आ चुका है। तो अब हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड पे हमने क्लिक किया। प्रोसीड करने के बाद जब देखिए यहाँ पे वापस दोनों ऑप्शन आ गए हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन और टीआरएन। अब न्यू रजिस्ट्रेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे आ चुका है
TRN नंबर। तो TRN नंबर में हम जो भी हमारा TRN नंबर था जो हमारी ईमेल पे भी आ चुका है और वहाँ पे भी अभी शो कर रहा था, ये TRN नंबर को हम लोग कॉपी करते हैं और TRN नंबर को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी कैप्चर है वो डाल देते हैं। अब हमारे पास फिर से OTP, मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पे एक ही OTP गई होगी, यानी कि या तो हम मोबाइल से भी हम ले सकते हैं या फिर ईमेल आईडी से ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने OTP उठा ली और OTP उठाने के बाद ये हमने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे प्रोसीड कर दिया। अब ये हमारे सामने GST का फॉर्म अवेलेबल है एक्शन करने। यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन आ रहा है, एक्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं। हाँ, तो अब ये देखिए हमारे सामने GST का फॉर्म ओपन हो चुका है। फॉर्म में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ट्रेड नेम डालते हैं, यानी जो भी हमारा बिजनेस का नाम होता है वो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा जो भी हमारा बिजनेस में हम जो भी है पार्टनरशिप फर्म होती है, हमारी प्रोप्राइटर फर्म होती है, जो भी हमारी फर्म है, तो यहाँ पे हम प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो प्रोप्राइटर पे हम क्लिक कर देंगे। प्रोप्राइटर पे करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारा प्रोप्राइटर शो करने लगा है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम आगे आते हैं। यहाँ पे पूछता है रीजन, तो यहाँ पे रीजन में हम लोग अपना पेनल्टी बेसिस पे करते हैं, इसका मतलब स्वैच्छिक से। और फिर उसके बाद आज की डेट हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है, वो हम इसको आज मेंशन कर लेते हैं। वो भी हमारी आज की डेट थी वो हमने यहाँ पे आज डाल दिया। तो यहाँ पे करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे अगर कोई पहले से ही हमारा कोई रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तो डालते हैं, वरना यहाँ पे हमें डालने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारा ये लीगल नेम ऑटोमेटिक पहले से था। यहाँ पे हमने जो भी हमारा फर्म का नाम है वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। फिर मेंशन करने के बाद हमारी फर्म जो भी है पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड जो भी है यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने रीजन मेंशन कर दिया। उसके बाद डेट कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट डेट बिजनेस की वो। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने अगला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे हम प्रोप्राइटर बंदे की पूरी डिटेल डालते हैं, यानी कि हमने उसका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके फादर की डिटेल उसके हम यहाँ मेंशन करते हैं, लास्ट नेम मेंशन करते हैं। उसके बाद हम आते हैं DOB पे, यहाँ पे हम DOB मेंशन कर देते हैं और उसका फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल ID मेंशन कर देते हैं। और उसके बाद मेंशन करने के बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन जो भी होता है, प्रोप्राइटर पार्टनर जो भी है, तो प्रोप्राइटर फर्म है चलिए प्रोप्राइटर ही रहेगी, कर दिया। उसके बाद यहाँ पे उसका पेन नंबर और पेन नंबर के बाद फिर हम लोग नीचे आते हैं। अब हम उसका एड्रेस जो होता है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले पिन कोड डालते हैं और पिन कोड करने के बाद स्टेट डालने के बाद स्टेट डालते हैं, डिस्ट्रिक्ट डालते हैं और फिर ये विलेज डालते हैं। रोड अगर उसमें हमारे एड्रेस में है तो ठीक है, वरना उसको भी हमें यहाँ पे डालना होगा क्योंकि अभी कंपलसरी है रोड स्ट्रीट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग नंबर या प्लॉट नंबर डालने के बाद हम इसको आगे आ जाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर फोटो अपलोड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको फोटो अपलोड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने फोटो जहाँ भी हमने सेव किया होगा यहाँ पे फोटो हम यहाँ पे डाल के अपलोड कर देंगे। 100% हो गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देखिए इस ऑप्शन को हम लोग को ये ऑथराइज सिग्नेटरी को यस करना होता है, ये ऑफ होता है। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको यस कर देते हैं। यस करने के बाद हमारे सामने ये दूसरा ऑप्शन आ गया ऑथराइज सिग्नेटरी। तो हम लोग इसी को ही हम लोग प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी भी बना देते हैं। तो इसमें क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करते हैं फिर यहाँ पे लास्ट में हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ये मतलब उस टाइम के लिए होता है कि अगर मान लीजिए प्रोप्राइटर फर्म है और प्रोप्राइटर फर्म में एक बंदा किसी दूसरे बंदे को ऑथराइज करना चाहता है तो ऑथराइज लेटर लगा के वो दूसरे बंदे को भी ऑथराइज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे वही बंदा, इसलिए हमें इसको भरने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद आते हैं हम लोग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें बिजनेस का एड्रेस भरना होता है। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है, यहाँ पे बिजनेस प्रूफ में आपका इलेक्ट्रिक बिल, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, रजिस्ट्री, यानी कि जो भी बिजनेस प्रूफ होता है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज प्रूफ होता है उस जगह का, उसी को ही माना जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, वो यहाँ पे बिजनेस प्रूफ नहीं माना जाता है। यानी कि ऐसे प्रूफ जो उस जगह के बारे में बताए कि ये जगह एक्चुअल में है, वो ही प्रूफ। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक बिल, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, रजिस्ट्री या फिर जो भी प्रूफ ऐसे होते हैं जो बिजनेस प्रूफ बताते हैं, उसी को ही हम लोग यहाँ पे एड्रेस में मेंशन करते हैं, उसी को ही हम लोग यहाँ पे अपलोड भी करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बिजनेस का एड्रेस डालने जा रहे हैं। बिजनेस का जो भी हमारा पिन नंबर है वो सब डाल देंगे, और इलेक्ट्रिक बिल में या वाटर टैक्स में जो भी आपको शो हो रहा हो। हाँ, खतौनी भी अगर गांव में हमारा, तो खतौनी भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे डालने के बाद ये हमारे सामने आ गया, ठीक है, जो भी हमारा है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना एड्रेस डाल के, क्योंकि ये गांव का एड्रेस होने के कारण यहाँ पे पूरा कंप्लीट एड्रेस नहीं है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे आते हैं। बिजनेस एड्रेस डालने के बाद अब यहाँ पे पूछता है कि आपका ये किस सेक्टर में आता है। ये आपका पहले जो आपका सेल टैक्स का होल्डर था वहां से भी पता चल सकता है। तो यहाँ पे आपका जो उन्नाव सेक्टर है, 1, 2 जो भी है, वो वहाँ पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो हमने 1 कर लिया है क्योंकि हमारा 1 ही है। उसके बाद फिर ये हमारा मैट पूछता है कौन सा हमारा हेडी में आता है। तो यहाँ पे भी हम लोग आते हैं, लखनऊ में आता है। लखनऊ में हमने क्लिक कर लिया, हमारा लखनऊ माने है। अब यहाँ पे पूछता है हमारा रेंज हमारा 4th है या 7th है। ये हमारा नेम पे डिपेंड करता है, यानी कि जो भी हमारा नाम होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको देखने का एक और तरीका है, यहाँ पे देखिए हम लोग लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एक सर्विस टैक्स की एक साइट आ जाती है। इस साइट पे हम लोग आते हैं, और साइट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है नो योर जुरिडिक्शन, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जहाँ का भी आपका जो भी स्टेट है, अब स्टेट पे आते हैं हम लोग। स्टेट पे आने के बाद हमारा लखनऊ था, लखनऊ पे आ गए। लखनऊ पे आने के बाद हम अपना देख लेते हैं कि हमारा कहाँ का है। यहाँ पे फिर से हमारा लखनऊ पे क्लिक करेंगे। फिर लखनऊ के आने के बाद यहाँ पे हमारा लखनऊ 1 में आ रहा था, इस पर हमने क्लिक किया। लखनऊ 1 पे आने पर देखिए यहाँ पे हमारे सामने देखिए ये अल्फाबेटिकली नेम मेंशन हो रहे हैं, जैसे कि ए से लेके एम तक की हमारा 6 में आ रहा है, और एन से लेके जेड तक की हमारा 7 में आ रहा है। तो ये जो हमारा नाम, फर्म का नाम था, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा 6 में आ रहा है। तो हमने 6 को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग नीचे आते हैं। उसके बाद ये पूछता है नेचर ऑफ बिजनेस का क्या नेचर है। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि क्या, मतलब जैसे कि हमारा खुद का है, रेंटेड है, लीज पर है, जो भी है, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ऑन मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे हमने ऑन मेंशन कर दिया है। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ बिजनेस प्लेस, जो भी हम डालने हैं। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक बिल डालने हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक बिल अगर आपके खुद के नाम पे है, अब तो आप यहाँ पे ऑन मेंशन करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक बिल आपने मेंशन किया, लेकिन मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक बिल अपलोड किया, लेकिन इलेक्ट्रिक बिल आपके नाम पे, हाँ ओके, आपके फादर मदर के नाम पे, तब भी आप यहाँ पे ऑन ही मेंशन करेंगे। लेकिन तब आपको इसके साथ साथ एनओसी भी लगानी होगी, यदि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। और अगर रेंटेड होगा तब भी हम लोग इलेक्ट्रिक बिल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें तब रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। अब जो भी बिजनेस होता है कि बंदे को क्या करना है, वर्क कॉन्ट्रैक्टर करना है, रिटेल करना है, होलसेल करना है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। जैसे कि इनको हमें होलसेल और रिटेल का काम करना है, तो यहाँ पे होलसेल और रिटेल का ऑप्शन हम क्लिक कर ले रहे हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। हाँ, सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पे हमें बिल भी अपलोड करना पड़ेगा। चूज फाइल 100 KB, ध्यान रखिएगा 100 KB के अंदर ही होना चाहिए।
हाँ, यहाँ पे हमारा रोड छूट गया है, तो यहाँ पे इसको भी हम डाल देते हैं। उसके बाद एडिशनल बिजनेस पैलेस अगर कोई होता है तो डालते हैं, तो वरना छोड़ देते हैं। फिर आते हैं गुड्स एंड सर्विस, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर आपका बिजनेस गुड्स का है तो उसका HSN नंबर डालते हैं, सर्विस का है तो यहाँ पे सर्विस का डालते हैं। अब ये आपको मान लीजिए जैसे इनका बिजनेस, इनको क्लॉथ का करना है, फिलहाल को यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाते हैं कि किस टाइप का हमें बिजनेस करना है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस टाइप का हमें बिजनेस करना है, उसी के हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो हम यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या हमारा काम है। तो यहाँ पे आपको जिस भी टाइप का आपको काम करना हो, आप यहाँ पे काम को मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपका बिजनेस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाला जा सकता है। ठीक है, जैसे टेक्सटाइल का करना है, टेक्सटाइल पे हमने क्लिक कर लिया। टेक्सटाइल पे क्लिक करने में जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसी तरह आप इसमें 5 आइटम तक डाल सकते हैं। 5 आइटम तक की करने के बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे, फिर ये आधार ऑथेंटिकेशन पे। आधार ऑथेंटिकेशन पे आके भी हम लोग आने के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नंबर वगैरह पूछता है और ये कन्फर्म करता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कन्फर्म करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद इसको हम ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद देखिए ये हमारी प्रोफाइल 100% हो चुकी है। 100% होने के बाद यहाँ पे हम टिक करते हैं और टिक करने के बाद यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे प्लेस डालते हैं और यहाँ पे हम लोग सबमिट करते हैं। और सबमिट करने के साथ ही हमारे पास OTP आता है। OTP डाल के हमारा GST रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अभी हम लोग GST, अभी हमें इसको वहाँ पर चेक करना है कि पूरा कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कि कुछ भी नहीं, लेकिन इसको आप चेक करेंगे और फिर यहाँ पे लास्ट में आके सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करते हैं आपके पास एक OTP आता है और OTP से आपको वेरीफाई करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आ जाएगा और जैसे ही OTP आएगा वो OTP को सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। आपके पास एक ARN नंबर आ जाता है। उसके बाद फिर हमें 10 से 15 मिनट के बाद KYC वेरिफिकेशन करना होता है। तो ये प्रोसेस भी अभी आपको मिलेगा देखने के लिए। तो इसको हम लोग अभी देखते हैं आगे।